भगवान श्री राम जी महाराज के यहाँ अवधपुरी में भगवान को जब सुलाया जाता है न मैया, तो आरती के पश्चाताप, आरती के बाद जो है तत्पश्चात ये नित्य भजन गाया जाता है अवधपुरी में। और आइए हम लोग भी गुनगुनाते हैं। सखिया भगवान से कहती है कि मोरी छोड़ो न मैया। अवधपुरी में सखिया भगवान से गुहार लगाती है कि हे राघव जी, कि मोरी छोड़ो न मैया, कि मोरी छोड़ो न मैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न मैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न मैया, अवध सैया मोरी छोड़ो जय हो। अवध सैया मोरी छोड़ो भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न मैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो जय हो। भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो भैया। जय हो। श्री राधे। हरि बोल। सखिया कहती है तुम जानत सब अवगुण मोरो, तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे। हे नाथ तुमसे नाथ लगोरे नैया, मोरी छोड़ो न मैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न मैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया। श्री राधे। सैया मुझे छोड़ो न भैया, अवध सैया मुझे छोड़ो न भैया। बोले राजा रामचंद्र की। जय हो। क्या कहती है भवसागरी में बही जाते हैं, भवसागर में बही जाते हैं, भवसागर में भरत जाते हैं। अब तो नाथ गहोरे मैया, मोरी छोड़ो न मैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया,
छोड़ो न भैया, श्री राधे। छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। जय हो श्री राधे। सखिया राम जी के चरणों में विनोद करती है। सखिया कहती प्रभु हमने कभी संतों के चरणों की सेवा नहीं की। कहती है ना हम कीनी सरकार कहो कभी संतों के चरणों में सेवा नहीं किया। ना हम कीनी साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा। इतना ही नहीं सरकार का वृंदावन में वृषभान लली आपके चरणों की चेरी है। ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा। विपन दान दियो ना नैया मोरी छोड़ो ना मैया। छोड़ भैया अवध सैया मोरी छोड़ो ना मैया अवध सैया मोरी छोड़ो ना मैया। अवध सैया छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया, अवध सैया, अवध सैया। बोलिए अवध सरकार की जय हो। बड़े ही सुंदर मोरी छोड़ो न मैया अवध सैया। ये नित्य भगवान श्री राम जी महाराज को सारे संत महात्मा और अवध की मैया लोग नित्य भगवान को सुनाती हैं। आगे सनकाद मुनि बोले कि हे नारद जी, यदि रात दिन पापी पाप में रत है और यदि कुमार गामी है अग्नि में रात दिन जल रहे हैं तथा कुटिल कामी है का बड़े से बड़े पाप करने वालों को भी जी महाराज वन को चल पड़े हैं। पत्नी कि बचनों से रोज व्यथित रहते हैं और पत्नी भी कैसी मिली है मैया। जीवन देखिए आत्मदेव जी महाराज का। पत्नी ऐसी मिली है कि नित्य कलह जागृत कर देती है। जब तक
एक दूसरे में कलह जागृत नहीं कर लेती थी, मानो तब तक मैया को भोजन भी नहीं बचता। ऐसी मैया धुंधली है। का गृह कार्य में चतुर, कृपण और सदा झगड़ा करने वाली थी। सुखदेव जी कहते हैं कि लोक वार्ता रता क्रूरा, प्रयासो बहुजल पिका, सुराचा गृह कृत्य सो, कृपणा कल प्रिया। क्योंकि कहा गया है आत्मदेव खड़कर्म निपुणो विप्रह मंत्र तंत्र विशारद का 6 कर्म बताया गया है विप्रो का वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। कहते आत्मदेव जी महाराज खड कर्मो निपुणो विप्रह मंत्र तंत्र विशारद 6 कर्म करने वाले थे आत्मदेव जी महाराज। ये 6 कर्म कौन कौन से है मैया? का जो नित्य आत्मदेव जी महाराज करते हैं। का पहला विद्या, नित्य विद्या का अध्ययन किया करते थे और दूसरों को विद्या अध्ययन कराते थे। का वेद को पढ़ना और पढ़ाना, का पढ़ाना का दूसरा वेद पढ़ना पढ़ाना दूसरा, और तीसरा यज्ञ करना, चौथा कराना, यज्ञ करना और कराना। का 5वां दान देना, दान देना, और 6ठा कर्म क्या है? दान लेना। ये नित्य क्या करते थे। लेकिन आत्मदेव जी के पास न पुत्रो ना पिवा पुत्री तत्चिंता तुरो वृषम। नित्य चिंता यही खाई जाते थे। आत्मदेव जी के पास न पुत्र था न पुत्री थी और इसी से दुखी रहा करते हैं। यहाँ तक मैया अपने हाथ से जिस वृक्ष को लगाया करते थे वह वृक्ष भी सूख जाता था। घर में एक गौ माता थी, का गाय मैया है, वह गौ माता भी बांझ की बांझ पड़ी है। का नित्य कंगाल गरीबी दान देते रहते थे। धन की 3 गति होती है मैया, दानम भोगम नास्त्रित्व गतयो भवन्ति विक्तः योग दत्ताने भुक्यत्या तस् तृतीयाम गतिर्भवत। का आज ये दान, दान क्या है? का हाथ की शोभा दान देने से है, कर की शोभा कंगन से है। का आज दानेन पार्णिम तु कंकड़ेन श्रोतम श्रुतनेव न तु कुंडलेन विभातिकाय करुणा प्राणाम परोपकारम न तु चंदनेन। का हाथ से अगर दान नहीं करोगे तो जीवन व्यर्थ है। धर्मानुरागी बता आत्मदेव जी महाराज पंडित जी थे, खूब दान दिए, धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। और आज आत्मदेव जी महाराज दुखी होकर के घर से निकल पड़े हैं। और घर से जब निकले ना वन को चल पड़े हैं। और इतना ही नहीं,
जिस समय राजा दशरथ जी महाराज के पास कोई संतान नहीं था ना, तो राजा दशरथ जैसा परमहंस भैया अपने गुरु जी के पास जाता है। राजा भी जंगल में गया और बैठा है, संत भगवान का मिलन हुआ है। संत ने कहा, बेटा यहां बैठ करके क्या कर रहे हो? किसी ने कुछ कहा है? कहा नहीं। पत्नी ने कुछ कहा है? कहा नहीं। पुत्र ने कुछ कहा है? कहा नहीं। माता पिता ने त्रास दिया? कहा नहीं। आखिर तुम जंगल में बैठे क्यों? इसका कारण हम जान सकते हैं। कहा आज आत्मदेव जी ने सारा वृतांत बताया है संत भगवान को। संत भगवान को बताया। संत ने कहा, बेटा ये पुत्र लेकर के क्या करोगे? पुत्र कौन सा सुख देगा? कहा, पुत्र जिसके घर में होता है, आंगन में होता है, वो कुटिया आनंदित हो जाती है। कहा, पुत्र जिसके घर में होता है मैया, वो अपने पिता को कुंभ नामक नरक से उद्धार कर देता है। पुत्र पिता के कहा, पुत्र पिता के अस्वस्थ होने पर वृद्धावस्था में उसकी लाठी बन करके खड़ा रहता है। आप क्या जानो बाबा, आप तो बाबा बैरागी हो, आप क्या जानो कि पुत्र का क्या काम है? सारा वृतांत तो जो है आत्मदेव जी ने बताया है। कहा, बेटा देखो, पुत्र दो प्रकार का होता है। एक पुत्र वो है जो माँ के गर्भ से जन्म लेता है, और दूसरा पुत्र वो होता है जो गुरु दीक्षा दिया जाता है। का संतान दो प्रकार की होती है, एक जन्म देने से और दूसरा दीक्षा देने से। तो आओ हम तुम्हें अपना शिष्य बना लेते हैं आत्मदेव। आपके जन्म में से हम तुमको शिष्य बना लेते हैं। आत्मदेव जी ने कहा, नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। धन्य है संत भगवान, ललाट की रेखाओं को पढ़ते हैं और देखा ललाट की रेखाओं को, मस्तक को पढ़ा है और पढ़ करके आज बता पाते हैं। का सप्त जन्मा बधीत पुत्रो नैच नैवच। का सप्त जन्मावधि पुत्रम नैवच नैवच। का तुम्हारे इस जन्म की तो बात ही छोड़ दो विप्र देवता, अगले 7 जन्मों तक मुझे पुत्र का योग नहीं है। आज आत्मदेव जी बोले, महात्मन जो आप मुझे ज्ञान मत बताओ, मैं सभी धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, परंतु जाति और सामाजिक उत्पीड़न की पुत्र ही रहूं, अब सहा नहीं जा रहा है ये पुत्र का दुख। अरे पुत्र न होने की पीड़ा तो महाराज दशरथ जी को भी हुई थी। और गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि एक अबारा भू पतिमान माहे, एक अबार भू पतिमान माहे, एक बार भू पतिमान माहे, एक अबार भू पतिमान माहे, एक बार भू पतिमान माहे, भई गलानी मोरे सुतनाई, भई गलानी मोरे
दशरथ जी क्या करते हैं, ग्लान हुई है, और ग्लान जब हुई तो गुरु जी के पास गए हैं, और गुरु जी के पास जा करके प्रार्थना किया है, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, कही वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने समझाया है। सन्यासी बोले, आत्मदेव आप इतने अधीर मत हो, लेकिन आज आत्मदेव जी ने कहा कि पुत्र हमें चाहिए, बार बार पुत्र मांग रहे हैं, और गुरु प्रसन्न हुए हैं। आत्मदेव जी ने कहा यदि पुत्र नहीं मिला ना, तो आज हम अपने प्राण की आहुति चढ़ा देंगे, सांस रोकेंगे, प्राण की आहुति चढ़ा देंगे। सोचने लगे हैं संत भगवान कि कहीं यदि हमारे चरणों पर इसका प्राणांत हो गया ना, तो आज एक पाप हमको लग जाएगा। और संत भगवान प्रसन्न हो गए भैया, और झोली से एक फल निकाले हैं, और फल निकाल करके दिया है, कल ले जाओ और ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, पत्नी को खिला देना। फल को लेकर के चले, पत्नी को दिया है, और पत्नी सोचने लगी है कि कहीं ये फल खा लूं। और ऐसे समय में हमने सुना है कि यदि गर्भ रहता है तो ऐसे समय में संभल करके चलना चाहिए। कभी कोई गांव में आफत आ जाए तो सारे लोग गांव के भाग जाएंगे और मैं मारी जाऊंगी। अनेक प्रकार का मन में भाव आता है मैया को। पड़ोसन को बुलाई, पूछी है, पड़ोसनों ने कहा मैया हो सकता है आपका धन वैभव संपत्ति देख करके बाबा के मन में लालच आ गया हो। अरे राम रे राम, इन बाबा बैरागी के चक्कर में नहीं पड़ना है, कहीं बाबा कोई टोना जोगा ना दे दे। बोले संत भगवान की जय हो। सोचने लगी अब क्या था भैया, मां के मन में भाव आया। कुछ दिन बाद बहन आई है और बहन से यह बात भैया ने कहा, बहन ने कहा दीदी घबराने की कोई बात नहीं है, 3 महीने का गर्भ मुझे है, और तुम तो जानती हो कि हम बड़े ही आज बहन ने अपना सारा वृतांत बताया कि हम तो सदैव दुखी रहते हैं और तुम्हारे पास धन संपत्ति हो, कुछ धन हमें दे देना और हम अपने पति को दे करके खुश कर देंगे, और ये पुत्र हम तुमको दे देंगे। बहन का ये फल रही बात पुत्र की, संत का प्रसाद है, तो क्यों ना यह फल गौ माता को खिला दिया जाता है। और गौ माता को दिया है मैया। समय आया है कालांतर में जब बहन के पुत्र हुआ तो उसका पति रात में ही उस शिशु को ला करके आज धुंधली के आंचल में डाल देता है और बहुत साधन लेकर के गया। सुबह होने पर धुंधली आत्मदेव के पास जाकर के कहने लगी मुझे पुत्र हुआ है। धुंधली लेकर के गई और कह रही मुझे पुत्र हुआ है। बड़ा हर्ष हुआ, राजा प्रसन्न है मैया, जैसे राजा दशरथ जी महाराज प्रसन्न है।
राजा भी आज आत्मदेव जी महाराज भी प्रसन्न है, हर्षोल्लास से खूब दान धर्म किया है, खूब भोग किया है, सारे धन वैभव लुटाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज 3 महीने बाद माता के गर्भ से भी एक पुत्र जन्म लेता है, पूरा शरीर मानव का है और ये कान गौ के समान था। समय आया है मैया ने कहा पुत्र हमको हुआ है, नामकरण संस्कार हम ही करेंगे। धुंधली मैया ने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया, कहा मेरा नाम धुंधली है सो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। धुंधकारी। समय आया, का गौ कर्ण तम सुतम दृष्ट्वा गौ कर्ण नाम चाकरोति। गुरुदेव भगवान ने ऐसे पुत्र का नामकरण संस्कार किया जो गौ माता के गर्भ से निकला है, पूरा शरीर मानव का है और कर्ण गौ के समान है। ऐसे बालक का नाम गौ कर्ण रखा जाता है। बोलिए श्री गौ कर्ण जी महाराज की जय हो। मनुष्यों के 16 संस्कार होते हैं मनोज बाबू, 16 संस्कार होते हैं। एक को याद है कि ना नाना वैसा ड्यूटी करत हवा कहां से याद है? 16 संस्कार है और इक्का दुक्का संस्कार होत बा, एकाक दूठे और सारे लोग भूल जाते हैं। का 16 संस्कार होते हैं। का पहला संस्कार का नाम है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त होता है। दूसरा संस्कार मैया का पुंसवन संस्कार। तीसरा संस्कार मैया सीमांतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार और निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा कर्म। जो पंडित जी ने उनसे पूछे ला लोगन अल्लाह का बाबा 2 साल का होगा तीसरा लगे वाला तुम देखना बराबर कबूतर बाबा के बाद। बोले संत भगवान की। का चूड़ा कर्म संस्कार और कर्ण वेद संस्कार, कान छिदवाने का भी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। का एक कर्ण वेदन संस्कार भी होता है। का और आगे मैया का उपनयन संस्कार जिसको यज्ञोपवीत कहा जाता है, जो ब्राह्मण का दूसरा जन्म होता है मैया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। का वेदारंभ संस्कार, विद्या अध्ययन करने का कि किस दिन गुरुकुल में अपने बच्चे को हम। का वेदारंभ का समावर्तन, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास का अंत्येष्टि, त्रयोदश भगवान राम राम। संस्कारों के विषय में मानस में भी मानसकार कहते हैं मैया। गोस्वामी तुलसी बाबा भी कहते हैं करण वेद उपवीत बियाह, करण वेद उपवीत बियाह, कर्म वेद उपवीत बियाह, कर्म वेद उपवीत बियाह, करण वेद उपवीत विवाह, करण वेद उपवीत बियाह, करण वेद उपवीत बियाह, संग संग सब भये पूछा, संग संग सब भये पूछा, संग संग सब भये पूछा, विमल वंश यह अनुचित को, विमल वंश यह अनुचित हो, अनुचित ये को बंधु विवाह पढ़ी अभिषेको, बंधु विवाह पढ़ी को
मध्य विवाह बढ़े अभिषेको। जैसे जैसे बालक बड़े होने लगे, धुंधकारी ने अनेक दुर्गुण आने लगे हैं और गोकर्ण जी महाराज के अंदर सद्गुण भरने लगा है। और सुखदेव बाबा कहते हैं कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। का गोकर्ण जी महाराज प्रकांड विद्वान कहलाते हैं और धुंधकारी, अब जो कह लो चुपटा बेईमान दुष्कर्म करने वाला, महाखली हुआ, चोरी करना, दूसरों को मारना, पीटना, झगड़ा करना, नित्य कलह करना, यह सारा क्रिया आज धुंधकारी के अंदर है। और गोकर्ण जी महाराज प्रकांड विद्वान होते हैं मैया, आचरण भर गया है। यहाँ तक कि उसने किया कि माता पिता को भी त्रास देने लगा है। पिता आज त्रास जब देने लगा, पिताजी दुखी होकर के पहुंचते हैं और बेटा गोकर्ण मलहम लगाता है। पिता को अपनी मीठी मीठी बातों से गोकर्ण जी महाराज नित्य जो है सुखी करते चले जा रहे हैं। एक दिन पिता आज त्रास प्राप्त कर करके पिता घर द्वार छोड़ करके जाने लगा है। आत्मदेव जी जब जाने लगे तो पुत्र गोकर्ण जी महाराज पिताजी को पकड़े हैं। पिताजी, ये रोज रोज का कि झंझट से केवल एक काम है, क्यों ना यह शरीर जिनके द्वारा हमको प्राप्त है का उनके चरणों में लगा दे। गोकर्ण जी की बात पिता के हृदय के वक्षस्थल पर बैठ गई है। काहे पिताजी, एक काम करो ना, ठाकुर जी के हृदय में अपने हृदय को समाहित कर लो। नित्य कला से आतुर होकर के आज पिता घर द्वार छोड़ करके चला गया। मां को एक दिन पकड़ा है, पूछा पिताजी चले गए, तिजोरी का चाबी तुम ही को दिए होंगे, दे दो ना। मां ने कहा बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं नहीं कुछ जानती। मां के केस को पकड़ा है बाल को और लगा घसीटने। जलती हुई लुआठी लेकर के आकर के मां के मुख में डाल देता है। मां को अत्यधिक पीड़ा होती है मैया। धुंधकारी आज इस संसार में पिताजी महाराज चले गए हैं। मां को त्रास देने लगा है और जलती हुई लुआठी मां के मुख में डाल देता है। मां इस सब उत्पीड़न को देख करके सुत जी कहते हैं कि आज धुंधली को अत्यधिक पीड़ा पहुंचाने लगा। कहने लगा कि बता तूने धन कहां छिपा करके रखा है। और जब मां कहती मुझे नहीं मालूम तो लातों से मारता है। हर समय कला में लगा रहा है। धुंधली एक दिन रात में निकली और अंध तापस कुएं में मैया गिरती है और प्राणांत हो जाता है। अंध तापस कुएं में मैया गिरी और मां
क्योंकि धुंधली ने निष्कपट पति से छल किया था, फल स्वयं न खा करके दूसरे पुत्र के वर्ण संस्कार को अपना बता करके भ्रमित किया। उसके साथ में ऐसा व्यवहार हुआ का उसी के कर्म के अनुसार उसे अवश्य मिलना ही था, का मिला भी, का अच्छे और बुरे का फल बिना भोग करोड़ों जन्म में खत्म नहीं होता है, का उसे भोगना पड़ता है। क्योंकि कहा भी गया है अवश्य में वो भोक्तव्यम कृता कर्म शुभम, आपके किए हुए कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। मानसकार गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। का कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा फल उसको मिलता है। धुंधली मैया को उसके परिणाम का फल मिल गया। आज धुंधली मैया अंध तापस कुएं में गिर गई, प्राणांत हो गया। अब बारी आई है भैया की, गौकर्ण जी की। गौकर्ण जी ने कहा भैया चातुर्मास लगा है, थोड़ा संत महात्माओं का दर्शन करना चाहते हैं, चातुर्मास बिताना चाहते हैं, आज्ञा लेकर के आज चातुर्मास बिताने चले गए। घर में 5 वैश्याओं को लाया है धुंधकारी, और जितना धन था सब धन का उपभोग करने लगा है। ये 5 वैश्याएं कौन है मैया, ध्यान से सुनिएगा। का शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध, ये 5 विषय वेश्या है और आज लाया है और इन्हीं में आसक्त हो गया है, आसक्त हो गया है इन 5 में ही। और समय आया है मैया, एक दिन इन सबों ने सोचा कि इसके बुरे कर्म का परिणाम हमें भी भोगना पड़ेगा। क्योंकि मैया कहा गया है कि गेहूं के साथे साथे घून भी पीस दिया जाता है। तो यदि बुरे व्यक्ति के साथ रहोगे तो आपको भी दुनिया वाले बुरी निगाहों से देखेंगे, और किसी संत के साथ रहोगे तो दुनिया वाले संत की निगाह से देखेंगे। आज जिस प्रकार, क्योंकि कहा भी गया है कि बुरा करने वाले का नतीजा भी बुरा ही होता है। और आज धुंधकारी मां को त्रास दिया, पिता को त्रास दिया, और समय आया है उन 5 वैश्याओं ने मिल करके धुंधकारी को खाट में बांध दी। दोनों हाथ बांधी, दोनों पैर बांध देती है और बांध करके जलती हुई लुआठी लेकर के आई और मुख में डाल दी है। का अंगार को मुंह में भर करके मारने लगी। धुंधकारी छटपटा छटपटा करके अपने प्राण को त्याग दिया और वैश्याओं ने उसकी लाश को वही गड्ढा खोद करके गाड़ दिया है। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो, और जिसने जिसने किया है यारो जा करके उसका घर देखो।
अपने किए हुए कर्म का फल सबको भोगना है। और आज उन वैश्याओं ने उसे बिगाड़ दिया है। का आज बचे माल को जो भी बची थी लेकर के चलती बनी। पड़ोसियों के पूछने पर तुम्हारा पति कहाँ गया है, तो बताया कि परदेश में धन कमाने गया है। ऐसा दुख साहस कर वैश्याओं ने दो लंबदार वाला हलवा लपसी बांटने को कहना। फिर हलवा का आज सब प्राणियों को पत्नी पुत्र पति भाई बंधु अपने अपने भाग्य के अनुसार प्राप्त होते हैं। आत्मदेव कितने विद्वान धर्मशील, पुत्र कितना दुष्ट हुआ जिसने अपने कुल को नष्ट किया। का जैसे एक सूखे वृक्ष में लगी आग सारे जंगल को जला करके राख कर देती है, वैसे ही परिवार में अगर कोई एक दुष्ट प्रवृत्ति का बालक जन्म ले लेता है तो पूरे परिवार को मैला कर देता है, पूरे परिवार को खराब कर देता है। तालाब की एक मछली मैया पूरे तालाब को गंदी कर देती है। का आज दुष्ट प्रवृत्ति का बालक निकला और पूरे परिवार को का श्रद्धा कर्म से हीन कर दिया है। यह बात आज पता लगा है गोकर्ण जी महाराज को कि मेरा भाई मर गया है। तो गोकर्ण जी महाराज ने पिंडदान किया है। कुछ समय बाद नगर में आए हैं गोकर्ण जी महाराज और वहीं पर खाट लगा करके सोए जहां पर प्राणांत हुआ है भाई। गोकर्ण महाराज आज स्वप्न देख रहे हैं, रात में भयभीत हो गए हैं। अनेक रूप धारण कर करके आ रहा है धुंधकारी। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया तुम कौन हो? बोलने में असमर्थ है, कुछ बोलना चाहता है पर बोल नहीं पा रहे हैं। अंजलि में जल लेकर के गोकर्ण जी महाराज ने आज मुख पर डाला है मंत्र को पढ़ करके और तुरंत बोल पड़ा है गोकर्ण। तदर्थम तो गया पिंडो मया दत्यो विधानत। बोल पड़ा है कि भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अहम भ्राता तदोस्मिन् धुंधकारित नामतः। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अरे मैंने तो तुम्हारे उद्देश्य से गया श्राद्ध किया। कहा भैया एक नहीं 100 गया कर डालोगे फिर भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। गया श्राद्ध सतेना पे मुक्तिर्नैव भविष्यति। उपायं परम कश्चित् त्वां विचारय समाप्रतम्। क्या इसका उपाय करो भैया। सोचा क्या करें। समस्त ऋषियों से गोकर्ण जी महाराज ने पूछा है, लेकिन आज सूर्य नारायण के वेग को रोक दिया है और तभी आकाशवाणी होती है कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ। सूर्य नारायण की उपासना गोकर्ण जी ने किया है। तुभ्यं नमो जगत साक्षिण बुहि में मुक्ति हेतुकम्। मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? हे जगत के साक्षी, जिसको देख करके लोग सवेरा जान पड़ते हैं,
जिनके उदय होने पर इस धरा के अंधकार मिट जाते हैं। ये सूर्य नारायण, आप बताओ मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। और आज सूर्य नारायण बता पड़ते हैं कि श्रीमद भागवतान मुक्ते सप्ताहम वाचनो करो। श्रीमद भागवत की कथा को श्रवण कराओ। और आज गोकर्ण जी महाराज 7 दिन में पाठ कर डालो। तत्पश्चात गोकर्ण महाराज ने श्रीमद भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया। अपार जन समूह एकत्र हुआ है। प्रेत बना धुंधकारी भी 7 गांठ का लगावल है कि ना, 7 पोर का बांस एक ना लगल है, मैंने लगवा दिया का। आज उसी में धुंधकारी आकर के बैठता है। हाँ, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और प्रतिदिन बांस की एक एक गांठ फटती गई और 7वें दिन दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ है भैया। आज 7वें दिन 7वें पोर का बांस फटा है और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया है, कृतार्थ कर दिया है। तो भारत में श्रीमद भागवत की कथा जिसके कानों में नहीं सुनी, वे प्राणी पानी के बुलबुले के समान नष्ट, ये समझना चाहिए। जैसे मेघ बरसता है ना, तो बुलबुला देखे कि नहीं, पानी जब बरसता है तो बुलबुला पड़ता है और थोड़ी देर बाद फूट जाता है। क्या ठीक उसी प्रकार से जो जीव पानी के बुलबुले के समान है, जिसने जीवन में इस भारतवर्ष में श्रीमद भागवत की कथा मैया नहीं सुना, का वह भी पानी के बुलबुले के समान है, मेघ के बुलबुले के समान है। जो भारत में श्रीमद भागवत की कथा न सुने, मानव जीवन प्राप्त कर करके इसे भगवान की कथा अवश्य सुनना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। किसी ने बड़ी अच्छी शायर कहा है भैया, दिल वह क्या जिसको नहीं तेरी तमन्नाए विशाल। का दिल वह क्या जिसको नहीं तेरी तमन्नाओं विशाल। का चश्मा वह क्या जिसको तेरे दीद की हसरत नाही। नैनन संत दरस नहीं देखा, अरे लोचन मोर पंख समलेखा। गोस्वामी तुलसी बाबा भी कहते हैं मानस में, अरे जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं और भाव से हरि कथा सुने नहीं खाना। जिन हरि कथा सुने नहीं गाना, जिन हरि कथा सुने नहीं गाना, जिन हरि कथा सुने नहीं गाना। श्रवण रंधा आई भावा समाना, श्रवण रंधा आई भवन समाना। रंध यही भवन समाना। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जिन हरि कथा सुने नहीं गाना, जो इस कथा को, राम जी की कथा को, श्याम जी की कथा को अपने कानों से मैया नहीं सुनता है, का श्रवण, श्रवण माने कान सुनने का है ना, का श्रवण रंधा
अहि माने सर्प होता है। अहि माने सर्प। एक बात बताए, अच्छा राम जी जानते हैं कि नहीं हमारे भाई लक्ष्मण जी का विवाह हमारे साथ हुआ है? आप लोग जानत रहला कि लक्ष्मण जी का विवाह भयल है? हाथ उठावा। लक्ष्मण जी का विवाह भयल है? बतावा भाई, का मनोज भैया, लक्ष्मण जी का विवाह हुआ था? राम जी इसको जानते थे कि नहीं? राम जी जानत रहना काहे? राम जी जानते थे ना कि लक्ष्मण जी का विवाह हुआ है? हा? तो राम जी ने झूठ क्यों बोला? राम जी ने झूठ बोला। कहा? जिस समय, अरे वाह, जोरदार ताली बजावा भाई हमारे मित्र खाते। चलिए और तेज बजावा। कहना भैया हो नकिया जब कटल रही। वाह, बहुत बहुत साधुवाद। तोहरे ऐसा मित्र अगर मिल जाई तो हम कथा हमारा आसमान छू दी, कोनो बात ना हो, बड़ी सौभाग्य की बात। हमारे इनकर मिलन भैया हमके लगा था लगभग लगभग 15 से 20 बरिस बाद भैया। ये हमारे और ताकत हो, इनकी और ताकत हम कहीं ना कहीं भेंट तो भाई याद यार हो। ये तो हमारे कई साथ है रानी जा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बस अंतर इतना रहल कि पहले हई रानी जाए, अब हई हो गई। यो तनी खा पी लेना, हम खा लेना। बोले सच्चिदानंद भगवान की। का भगवान श्री राम जी महाराज जिस समय शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। अहिनी माने होता है सर्पणी और अहि माने होता है सर्प। भगवान श्री राम जी ने आज शूर्पणखा से कहा देखो हमारा तो विवाह हो गया है, हा? लेकिन हमारा जो भाई है ना सीता जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अरे सीता ही चितई कहई प्रभु बाता, सीता ही चितई कहूँ प्रभु बाता, चितई चितई कहूँ यही बाता। सीता ही चितई कहई प्रभु बाता, सीता ही चितई कहो प्रभु बाता, सीता ही चितई कहई प्रभु बाता, सीता ही चितई कहो प्रभु बाता। अहि कुमार मोर लगो भ्राता, अहि कुमार मोर लगो भ्राता, अहि कुमार मोर लगो भ्राता। का सीता जी की तरफ इशारा कर करके भगवान श्री राम जी ने कहा सीता ही चितई कहई प्रभु बाता, ये मेरी धर्म पत्नी है। कौन? सीता। सीता जी की तरफ इशारा किया मेरी धर्म पत्नी है, लेकिन मेरा छोटा भाई अहि कुंवार मोरा लघु भ्राता। मेरा छोटा भाई अहि माने होता है सर्प। इस उद्देश्य से भगवान श्री राम जी ने कहा अहि माने सर्प, और उधर दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। अहिनी माने होता है सर्पणी। एक सर्पणी का विवाह एक सर्प के साथ होगा। इस उद्देश्य से भगवान ने कहा मेरा भाई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। का आज कथा को श्रवण कर करके मैया आज धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि समय भी अब
अपनी सीमा पर चल रहा है। तो कल आप लोग समय से आएंगे। हाँ, आज थोड़ा पहला दिन था, तो कल जितनी मैया लोग आई है उतनी जनसंख्या लोगों ने बढ़ा के लेके आवा। हमके तो लगा था कि हई खोलवा के तनी पीछे कह डालो और टेंट उंट का व्यवस्था तनी सही हो जा बिहान। हाँ पंडित जी, इसको थोड़ा खुलवा करके पीछे करा दीजिए। हाँ बहुत सुंदर। हाँ